हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद राज परमार। आप सभी लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा जो था जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसी आसान मेथड लेके आऊँगा आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखने की, स्टेप बाय स्टेप, और इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे इसको प्रोसेस करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से आप लोगों को जो भी आप सीख रहे हो उसके एक लिंक बनती जाएगी और जो भी आप सीखते जाओगे उसका एक आधार बनता जाएगा। और जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं वन बाय वन, ब्लॉक बाय ब्लॉक, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे सीखते जाएंगे तो जो भी हम सेंटेंसेस सीखेंगे उसको एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन करते जाएंगे कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को कंप्लीट कर पाएंगे सीखने के लिए। दोस्तों, जो भी आपका गोल है इंग्लिश समझने की शक्ति डेवलप करना, इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी डेवलप करना, और जो भी आप इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो उसका मीनिंग समझना, ये सभी तभी मुमकिन है जबकि आपका ग्रामर सही हो, आपको ग्रामर के रूल्स का नॉलेज हो और वो सही स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी रूल ग्रामर का आप सीख रहे हो, आपको पता है देर आर सो मेनी रूल्स ऑफ ग्रामर इन एनी लैंग्वेजेस, बीइंग इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ये सभी रूल्स ऐसे होते हैं जिसको आपको हर एक रूल को सीखने का एक पॉइंट होता है, एक टाइम होता है। अगर आप पहले सारे के सारे टेंसेस आप काल सबसे पहले सीख लेते हो, उसके बाद आप नॉर्मल जो वाक्य रचनाएं हैं वो सीखते हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता और आप थोड़े ही टाइम में बोर हो जाओगे और आप सीखना छोड़ देंगे, आप क्विट कर दोगे। बिकॉज़ जो भी आप वाक्य रचनाएं पहले सीख रहे हैं उसका आपको मीनिंग आपके दिमाग में कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज़ आपने बेसिक जो बेसमेंट है जो बिल्डिंग का वो ही नहीं बनाया है। इसका मतलब है आप ऊपर की जो भी इमारत का जो भी ब्लॉक्स है, जो भी माले हैं ऊपर के, वो अगर आप सीधे ही बनाना चालू कर देते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को एक ऐसी आसान तरीके से इंग्लिश सिखाऊं कि जिसमें अब बेसमेंट से लेके स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाएंगे और सभी जो भी हम वन बाय वन जो भी हम ग्रामर रूल सीखेंगे उसका एक दूसरे के साथ लिंक होगा। जो भी आपने बेसमेंट में पहले आपने सीखा उसका आप अगले चैप्टर में आपको कोई ना कोई यूज़ नज़र आएगा और आप उसको रिलेट कर पाओगे। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को इंग्लिश इस तरीके से सिखाया जाए कि आप बोर ना हो और जो भी आप सीख रहे हो उसका आपको आप में कॉन्फिडेंस आता रहे स्टेप बाय स्टेप कि यस, जो भी मैं सीख रहा हूँ उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है और अभी मुझे इंग्लिश समझ में भी आ रहा है। तो वही मेरी कोशिश रहेगी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से समझ में आए ऐसे इंग्लिश सिखाने की। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो है प्रोनाउंस। दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है उन लैंग्वेज के लेटर्स को समझना। जैसे कि इंग्लिश में है ABCD और हिंदी और गुजराती में है क ख ग, और सभी लैंग्वेजेस में उन लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए उनके लेटर्स मेन होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है
कोई भी लैंग्वेज को सीखने का वो होता है उनके लेटर्स को सीखना। दोस्तों, आप लोगों को ABCD तो ऑलरेडी आती होगी, आई एम श्योर, लेकिन उनके जो भी लेटर्स हैं उनमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि वाउल्स हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं, और उन सभी लेटर्स के डिफरेंसेस को समझ के हम लोग वर्ड्स क्रिएट करते हैं, और उन सभी वर्ड्स को जोड़ के हम लोग सेंटेंसेस फॉर्मेट करते हैं एंड और इसी तरह से हम लोग एक लैंग्वेज को समझते हैं। हम कॉन्सोनेंट्स क्या है, वावल्स क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले जो वाक्य रचनाएं हमारे लिए जो एक बेसमेंट बनेगा, जो एक बेस बनेगा हमारा, वो है प्रोनाउंस, और इसके अराउंड ही हम सारे दूसरी वाक्य रचनाएं सीखेंगे और दूसरे सारे सभी रूल्स हम इसी के इर्द गिर्द अराउंड इसके ही सीखेंगे। ये आप हमारा मेन बेसिक होगा या तो फिर एक सेंटर होगा जिसके अराउंड हम दूसरी सारी वाक्य रचनाएं हम बुनते जाएंगे और जिससे कि हम अपनी पूरी लैंग्वेज को समझेंगे, पूरे ग्रामर को समझेंगे। सो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब भी बहुत डीप है, लेकिन हम अभी उतना डीप नहीं सीखेंगे, अभी हम उसकी बेसिक वाक्य रचना ही सीखेंगे। प्रोनाउंस का मतलब होता है ऐसे नाम जो कि हम दूसरे जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जो भी इंसान के, वस्तु के या प्राणी के जो भी मेन नाम है उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की का नाम है सरिता, उनका नाम वो जो सरिता या सविता या कोई भी राजेश, विशाल, जो भी इंसान के नाम होते हैं वो उनके प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके मेन नाम होते हैं। लेकिन उन नाम को हम कोई भी वाक्य रचनाएं हम बनाते हैं, हम सेम नाम बार बार हम यूज़ नहीं करते, उनकी जगह पर हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि सलमान खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन अगर हम उनके बारे में दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन इसके पीछे देंगे तो हम फिर से सलमान खान इज़ अ गुड कॉमेडियन ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही इज़ अ गुड कॉमेडियन ऑल्सो, he is a good dancer, he is not a very good singer, etc. So मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रोनाउंस वो होते हैं कि जो हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु के नाम की जगह पर हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमको सेम नाम फिर से रिपीट ना करना पड़े, और ये हम सभी लैंग्वेजेस में करते हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश। इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे कुछ प्रोनाउंस। दोस्तों, हम अभी के लिए बेसिक प्रोनाउंस ही सीखेंगे। देयर आर सो मेनी प्रोनाउंस इन ऑल द लैंग्वेजेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश में भी काफ़ी सारे प्रोनाउंस हैं, बट अभी के लिए हम कुछ बेसिक सीखेंगे जस्ट टू मेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ आवर इंग्लिश जर्नी, जहाँ से हम फिर आगे की वाक्य रचनाएं सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे ये प्रोनाउंस: आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा
कि मैंने अभी ये इस चैप्टर में जो भी प्रोनाउंस मेंशन किए हैं और लिए हैं, वो सभी प्रोनाउंस सिंगुलर हैं, सभी एक वचन हैं। क्योंकि एक वचन और बहुवचन के अलग अलग रूल्स होते हैं, थोड़े डिफरेंस होते हैं, इसलिए हम सभी रूल्स एक चैप्टर में हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस चैप्टर में वही सीखेंगे जो हम इंक्लूड कर पाएंगे, मीन्स सिंगुलर ओनली। वंस हमने ये सीख लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में एक वचन और बहुवचन को फॉर्मेट करने के लिए जो भी आर्टिकल्स और एपोस्ट्रोफी एस वगैरह हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हम प्लूरल फॉर्म्स, मतलब बहुवचन के फॉर्म्स और सेंटेंसेस सीखेंगे इन द थर्ड चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, दिस एंड दैट। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग प्रोनाउंस सीख रहे हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में नाम के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। और इन सभी नाम के प्रकार को सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी जो भी हम रूल्स, ग्रामर रूल्स सीखते हैं, उनमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाउन उनके अलग अलग रूल्स, अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं, और अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग नाउन्स के लिए अप्लाई होते हैं, जिसके बारे में हम डीप में सीखेंगे अगले चैप्टर में। क्योंकि इन सभी नाम को समझने के लिए उनके रूल्स थोड़े समझना ज़रूरी है, और नाम के प्रकार भी काफ़ी सारे हैं जो हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको अलग से एक चैप्टर बनाना पड़ेगा जिसमें हम सभी नाम के प्रकार को समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हम लोग सिंगुलर प्रोनाउंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आई, जिसका मतलब है मैं, जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है यू, ये हम हमारे सामने वाले व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है तुम या आप। ही, शी और इट का मतलब है वह, जिसका हम यूज़ किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं या वस्तु के लिए। जिसमें से ही है, उसका इस्तेमाल हम किसी लड़के या पुरुष के लिए करते हैं। शी है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी लड़की या औरत के लिए करते हैं। और इट है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी निर्जीव वस्तु, प्राणी या छोटे बच्चे के लिए करते हैं। जब हम छोटे बच्चे की बात करते हैं तो ऐसे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जो होते हैं, जिसको हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं बताना चाहते हैं, उस बच्चों के लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ चाइल्ड करके। बट अगर हमको स्पेसिफिकली जेंडर पे हमको स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस देना है, तो हम ही या शी भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अ चाइल्ड। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट आप किसी छोटे बच्चे के लिए इट का इस्तेमाल ही करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बट जब भी आपको स्ट्रेस, स्पेसिफिकली आपको जेंडर के बारे में नहीं बताना है, तब आप इट का यूज़ कर सकते हैं। बट बड़े बच्चों के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए आप इट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ही या शी ही यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, दीज का मतलब है यह,
दिस का इस्तेमाल हम नज़दीक में रही कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ राहुल, दिस इज़ माई फ्रेंड माया, एट्सेट्रा। दोस्तों, दैट का इस्तेमाल हम दूर रही व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। दैट का मीनिंग है वह। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ माई फ्रेंड, दैट इज़ राहुल, दैट इज़ माई फ्रेंड माया। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी व्यक्ति के नाम को लेकर सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि वो भी एक थर्ड पर्सन है जिसके लिए हम वाक्य बनाते हैं और बात करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि हम ही, शी, इट का इस्तेमाल करके वाक्य बनाते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लासमेट, इट इज़ अ बुक। वैसे ही हम लोग किसी भी नाम का इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महेश इज़ अ गुड बॉय, राज इज़ my friend, सलमान इज़ अ गुड एक्टर। दोस्तों, कभी भी हम नाम का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हम उसको एज अ थर्ड पर्सन ही करते हैं, बिकॉज़ हम अपने लिए या हमारे सामने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी नाम का इस्तेमाल नहीं करते। खुद के लिए आई, सामने वाले व्यक्ति के लिए यू, और किसी थर्ड पर्सन के लिए या तो हम ही, शी, इट या फिर नाम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ऑलरेडी खुद से ही समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। आई जो है, आई ये फर्स्ट पर्सन है, मीन्स हम अपने आप के लिए, खुद के लिए हमेशा आई का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं तब हमारे जो सामने जो व्यक्ति होता है, एक या एक से ज़्यादा, वो होता है सेकंड पर्सन, हम जिसके साथ डायरेक्टली बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी राहुल के साथ बात कर रहा हूँ, देन राहुल इज़ द सेकंड पर्सन फॉर मी। मेरे लिए वो सेकंड पर्सन है, तो मैं उसके लिए हमेशा यू का इस्तेमाल करूँगा। दैट यू आर माई फ्रेंड, यू आर अ गुड बॉय, एट्सेट्रा। बट जब मैं और राहुल किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए बात कर रहे होते हैं, तब हम उन लोगों के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस या फिर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउंस में हमारे पास है ही, शी, इट, और प्रॉपर नाउन है उन लोगों के खुद के नाम, जैसे कि विशाल, सलमान, शाहरुख, एट्सेट्रा। सो हम लोग थर्ड पर्सन के लिए ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ स्टूडेंट, राहुल इज़ अ गुड boy, सलमान इज़ अ गुड प्लेयर, इट इज़ बुक, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, इट का इस्तेमाल हम दूर रही वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल हम नज़दीक में रही वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दूर कोई पक्षी है तो इट इज़ अ बर्ड हम कह सकते हैं, या फिर दैट इज़ अ बर्ड बोल सकते हैं।
और अगर वही पक्षी अगर हमारे नज़दीक है तो हम इट इज़ अ बर्ड बोल सकते हैं या फिर दिस इज़ अ बर्ड भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अभी जो वर्ड हम सीखने जा रहे हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड। इंग्लिश में एक कहावत भी है, द मोस्ट प्रोटेन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द वर्ड टू बी। ये वर्ड है टू बी या तो फिर बी ओनली। इसका मतलब है होना, मीन्स कोई भी चीज़, वस्तु या व्यक्ति है, अस्तित्व है इन चीज़ों का, वो दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द फॉर्म ऑफ टू बी। टू बी का मतलब तो हमने देख लिया, बट हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह बुक है, दिस इज़ अ बुक। इसमें बुक है, ये जो है वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये दर्शाता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द बुक, और ये है टू बी का एक रूप जो हम डायरेक्टली बी नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो चलो हम सीखते हैं टू बी के कुछ रूप जो हमको रिक्वायर्ड है सेंटेंसेस बनाने के लिए यूजिंग द प्रोनाउंस जो हम अभी तक सीखे हैं। सो हमारे पास है प्रोनाउन आई, जिसके लिए हम टू बी का रूप इस्तेमाल करेंगे, वो होगा हमेशा एम, जिसका मतलब होना होता है। हु, ऐसा हम बोलते हैं, आई एम, मैं हूँ। यू वर्ड के लिए हमेशा हम टू बी का रूप इस्तेमाल करेंगे, वो होगा आर। यू आर, इसका मतलब है आप हो या तुम हो। ही, शी और इट के लिए हमेशा हम लोग टू बी का रूप इस्तेमाल करेंगे, वो होगा इज़। ही इज़, वो है। शी इज़, वो है। इट इज़, वो है, यह है। और किसी भी नाम के लिए अगर हम एक नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे इज़। राहुल इज़, श्याम इज़, माय फ्रेंड, गुड बॉय, एट्सेट्रा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी सभी जो प्रोनाउंस हम सीखने वाले हैं सिंगुलर्स, उन सभी के मीनिंग्स देख लिए और उन सभी के साथ कौन से फॉर्म ऑफ टू बी इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इसके बाद हमको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए इसके पीछे या तो कोई भी नाउन या तो फिर एडजेक्टिव इस्तेमाल करना होता है टू मेक अ मीनिंग आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़, हमने सीखा ही इज़, तो उसके पीछे हम ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट, ऐसे हम पीछे जो भी हम बोलना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। रिमेंबर, जब भी हम कोई भी काउंटेबल नाउन लिखते हैं उसके पहले हमको एक आर्टिकल लगाना होता है, ए या तो फिर एन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, बिकॉज़ हम इस चैप्टर में सब इंक्लूड नहीं कर पाएंगे और ये चैप्टर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम इसमें वो इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। बट जस्ट इसके बाद के जो चैप्टर आएगा
उसमें हम बात करेंगे अबाउट द आर्टिकल्स ए एन. देयर इज़ वन मोर आर्टिकल दी या द, लेकिन उसके बारे में हम आगे सीखेंगे जब हम टेंसेस सीखेंगे, नॉट बिफोर दैट. और जब भी हम प्लूरल सेंटेंसेस बनाते हैं, बहुवचन के सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके पीछे हम एस या ई एस लगाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के बारे में. डोंट वरी अगर आपको पता नहीं है काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. डोंट वरी, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर जो हम बनाएंगे मे बी प्लूरल्स सीख जाने के बाद का जो हम चैप्टर बनाएंगे, उसमें हम स्पेशली एक चैप्टर बनाएंगे जिसमें हम पूरे नाउन्स के बारे में सीखेंगे. बिकॉज ये ज़रूरी है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि जो एस या ई एस लगाते हैं वो काउंटेबल नाउन्स में ही लगाते हैं. तो हमको ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि कौन से नाम जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, कौन से नहीं, और कौन से प्रकार होते हैं नाउन्स के, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है. टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हेन टू अप्लाई विच रूल टू विच टाइप ऑफ नाउन. दोस्तों, आज के चैप्टर में हमने सीखा है अबाउट द प्रोनाउंस. उन सभी प्रोनाउंस को लेकर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. प्लीज़ इसको रीड करें, इनके मीनिंग्स को समझें और प्रैक्टिस करें. हमेशा याद रखें, सबसे पहले आप लोगों को प्रोनाउंस रखने हैं, उसके बाद द फॉर्म्स ऑफ टू बी जो भी हमने सीखे हैं, इज एम आर, और उसके बाद द नाउन और द एडजेक्टिव जो भी आप दर्शाना चाहते हो अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो आएंगे. और उसके बाद जब भी आप सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, वहाँ पर फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं राइटिंग में, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट, ये दर्शाने के लिए कि ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट है, अभी इसके आगे और कुछ नहीं है. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. और बिकॉज हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल्स के बारे में इतना नहीं जाना है, इसलिए मैं कुछ वर्ड्स आप लोगों को दे रहा हूँ विथ आर्टिकल्स. प्लीज़ इन सभी को इस्तेमाल करके खुद से सेंटेंसेस बनाएं, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंसेस मेंशन करें, जो कि मैं चेक करके बताऊंगा आप लोगों को इफ़ देयर इज़ एनी चेंज रिक्वायर्ड. अदरवाइज इफ़ they are good, I will let you know that they are good. और कुछ भी अगर आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो. और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इफ़ यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग these pronouns and how to use them. So आज के वीडियो में इतना ही. So please take care of yourself, और हम लोग मिलेंगे हमारे नए चैप्टर में जो होगा about the articles and the usage of apostrophe s to make the words plurals, बहुवचन. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप सब लोग थोड़ी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें. थैंक यू.